प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप सब आनंदित होंगे। परमेश्वर की वाणी प्रेयर एबुडेंटली, यानी कि हम कह सकते हैं बहुतायत रूप में प्रार्थना। मसीह जीवन में यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हर एक जन के जीवन में अपना समय का प्रार्थना होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को हम पा सकते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं में या बहुत सारी प्रार्थना सभाओं में अवश्य पहुंचते हैं, लेकिन उनका समय का प्रार्थना जीवन शून्यता के बराबर होता है। प्रार्थना ऐसा एक महत्वपूर्ण बिंदु परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में रखा है ताकि उसके लोग जान पाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए किस योजना को रखा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एक व्यक्ति को जागृति की ओर ले जाता है, एक जागृति की ओर खड़ा करता है। आरंभ में हो सकता है कि हम प्रार्थना के शब्दों को भी नहीं जानते होंगे, लेकिन देखें विश्वासियों के पिता अब्राहम को, जिसने भी 75 साल के जब अब्राहम का जब समय था, तो उस समय भी जब अब्राहम पहुंच रहा था बेतेल नामक जगह पर, तो परमेश्वर ने उससे दर्शन में बातें किया और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ, जब तक कि अब्राहम का नाम अभी तक बदला नहीं था, उसे अब्राहम करके और उसकी पत्नी को सारे करके बुलाया गया था। उस समय से अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और हम पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में बड़े अद्भुत कार्यों को किया। उस तरह पुराने नियम में भी परमेश्वर ने प्रार्थना को अपने लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखा है। आवश्यक है कि जिस तरह मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में हमारा हार्ट प्रॉपर रूप से अगर पंपिंग करना बंद कर दे, अगर पंपिंग न करे, तो हम हमारे जीवन की दशा को बहुत ही गंभीर मान सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे हृदय का पंपिंग करना आवश्यक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु यह भी मसीह जीवन में लागू होता है कि प्रार्थना बहुतायत से हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में, हमारे कामों में, हमें प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हो सकता है आपकी जगह में कलीसिया नहीं होगा, आपके परिवार में आप अकेले होंगे, लेकिन आपका समय परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको परमेश्वर के साथ एक कम्युनिकेशन की ओर, यानी कि परमेश्वर से एक वार्तालाप, जिस तरह हम किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करते हैं और अपने संदेश को, उनके संदेश को एक दूसरे के साथ हम साझा करते हैं, उसी तरह परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बिंदु को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। सारी परिस्थितियों में, जिस तरह थिस्सलुनीके की कलीसिया में वचन को कहा गया है कि हमारी सारी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के सामने आनंदित रूप में रहना है, वो भी एक प्रार्थना है। हमें परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाना नहीं है। प्रार्थना इस प्रकार का हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के सामने हमें एक नए, यानी कि एक मैच्योरिटी की ओर, यानी कि एक नए लेवल में, एक नए, यानी कि संसार की बातों को छोड़ते हुए परमेश्वरत्व में और परमेश्वर के उस गुणों में, उस परमेश्वर के स्वभाव में हमें दिन प्रतिदिन आगे की ओर परमेश्वर हमें ले चलता है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करना बंद न करें। आपके जीवन में प्रार्थना का समय कम न हो सकता है आप कलीसिया नहीं जा रहे हो, कलीसिया नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन जहां पर भी आप रहते हो, आपके जीवन में प्रार्थना के लिए एक समय होना बहुत आवश्यक है और परमेश्वर से आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू।